जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं। स्टोरी डे 3 आगे की स्टोरी कुछ इस तरीके से है। महादेवी वर्मा ने अपनी गाड़ी में उस पिंजरे को रखा। जैसे ही वो पिंजरे में आके बैठे, पिंजरे को लेकर गाड़ी में आके बैठी, पिंजरे में से पक्षी हलचल करने लगे, जैसे किसी चित्र में जान आ गई हो। महादेवी वर्मा घर लेकर आती हैं, उनको अपने कमरे में बैठाती हैं और वहाँ पर जैसे ही पिंजरा खोलती हैं, दोनों पक्षी इधर उधर कमरे में कहाँ गुम हो जाते हैं पता नहीं चलता। फिर वो देखती हैं, कुछ समय बाद वो एक जहाँ पे पेपर्स रखे थे उस टोकरी में अपना घर बना लेते हैं। 3-4 दिन तक घबराए। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, प्रेम ज़बरदस्ती नहीं होता। महादेवी वर्मा ने उनसे ज़बरदस्ती भी नहीं करी। वो नहीं आए, कोई बात नहीं। फिर थोड़े से वो फैमिलियर हुए, उनको लगा नहीं है हम सुरक्षित हैं, तो फिर वो महादेवी वर्मा की उनको लगा कि वो सुरक्षित हैं, तो वो महादेवी वर्मा की डेस्क पर आके बैठ जाते, उनके सिर पर आ जाते, कमरे में स्वतंत्र रूप से घूमते। अब वो सुरक्षित को महसूस भी कर रहे थे। तो महादेवी वर्मा ने सोचा कि अब रूम गंदा रहने लगा है, चलो इनको बाहर की दुनिया दिखाते हैं। तो उन्होंने एक बड़ा सा पिंजरा जो पक्षियों के लिए ही बना रखा था वो वहाँ ले गई और वहाँ पे उन्होंने उनको आज़ाद छोड़ दिया। पिंजरे में रखना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि वो अभी नवजात थे, और बताया ना मैंने, चित्रा जैसी बिल्लियों से बच के भी तो रहना था, क्योंकि बाहर का अनजान व्यक्ति कोई घर में आता है तो हमारे छोटे छोटे बच्चे, जैसे मान लो बाहर का कोई बच्चा आया घर में, हमारे किसी रिश्तेदार का आया, पड़ोसी का आया, तो हम उसको ज़्यादा प्यार करते तो बच्चे कह देते हैं ना, अम्मी आप तो उसी को प्यार करो, मैं तो आपका बच्चा नहीं हूँ ना। तो वही वाली बात है। तो चित्रा को शायद पसंद नहीं आता। वैसे चित्रा किसी को खाती नहीं थी, चूहों तक को नहीं खाती थी, वो इतनी प्यारी बिल्ली थी, लेकिन फिर भी रिस्क नहीं ले सकते थे। इसलिए थोड़े से दिन, जब तक वो समझदार नहीं हो जाते, थोड़े बड़े नहीं हो जाते, महादेवी जी ने उन्हें पिंजरे में ही रखा। लेकिन वो पिंजरा इतना बड़ा था कि वो आराम से घूम सकते थे, खा सकते थे और मज़े मार सकते थे। आगे क्या हुआ ये नेक्स्ट स्टोरी में देखेंगे हम, नेक्स्ट डे देखेंगे। तो कल वापस मिलेंगे। सी यू सून, बाय, जय श्री कृष्णा।